तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कौन स्मॉल कैप फंड का एक्सिस स्मॉल कैप फंड में दोनों फंड्स कैसे हैं ये देखेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज इनकी कैसी रहती है, किस टाइप की कंपनीज में दोनों फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, कितने अलग हैं ये दोनों एक फंड से। अगर आप दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस आपके पास हैं और साथ में किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल है। तो सबसे पहले अगर लॉन्च डेट की बात करें दोनों फंड्स की, तो एक्सिस स्मॉल कैप नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, क्वांट स्मॉल कैप जनवरी 2013 में। तो लगभग जो इनकी लॉन्च डेट है वो आसपास की ही नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 19,000 करोड़ और क्वांट स्मॉल कैप 17,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन में, तो एक्सिस स्मॉल कैप में 67% पैसा, स्मॉल कैप में, मिड कैप में 19% और लार्ज कैप में सिर्फ 2% पैसा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप में 28% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में है, मिड कैप में ना के बराबर है और स्मॉल कैप कंपनीज में 66% पैसा ये लगाकर चल रहा है। तो यहां पर बहुत वास्ट डिफरेंसेस हैं। क्वांट स्मॉल कैप लार्ज कैप में 28% पैसा है, वहीं जो एक्सिस स्मॉल कैप है वो मिड कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशोज की, तो एक्सपेंस रेशो भी सिमिलर नजर आती है। एक्सिस स्मॉल कैप की 0.54%, क्वांट स्मॉल कैप की 0.7%, स्लाइटली बेटर एक्सिस स्मॉल कैप की यहां पर एक्सपेंस रेशो नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इनकी कुछ रेशोज पे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है रिटर्न्स देने के मामले में। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी बेटर फंड दिखता है, उतनी कम वॉलेटिलिटी यहां पर दिखती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सिस स्मॉल कैप का बेटर है 16.85% के आसपास, और क्वांट स्मॉल कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हायर साइड पे यहां पर नजर आता है। पोर्टफोलियो की प्राइस टू अर्निंग की बात करें, यानी कि जितने भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में उनकी एवरेज प्राइस टू अर्निंग कैसी आ रही है, जितनी कम प्राइस टू अर्निंग उतनी वैल्यूएशंस कंफर्ट यहां पर आती है। तो यहां पर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 21 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग क्वांट स्मॉल कैप की है, एक्सिस स्मॉल कैप की 31 के आसपास है। तो क्वांट स्मॉल कैप की कम होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये लार्ज कैप कंपनीज में 28% पैसा लगा रहा है, जहां पर ऑन एन एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप की 31 के आसपास है, तो यहां पर क्वांट स्मॉल कैप की प्राइस टू अर्निंग बेटर नजर आती है। टर्नओवर रेशियो जो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यहां पर टर्नओवर रेशियो बेटर नजर आती है। एक्सिस स्मॉल कैप की 15% के आसपास, क्वांट स्मॉल कैप की 170% के आसपास, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो रेशियोज में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और टर्नओवर रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप की बेटर है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर इनकी मेजर सेक्टर्स पे, तो फाइनेंशियल सेक्टर में ही दोनों मेजर पैसा लगा रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 44% मिलाकर, वहीं क्वांट स्मॉल कैप टोटल 50% पैसा लगा रहा है फाइनेंशियल, एनर्जी, सर्विसेज और मेटल सेक्टर में अपना पैसा यहां पर ये एलोकेट करके चल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं इनकी टॉप कंपनीज पे, तो यहां पर एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप देखेंगे तो मेजरली यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज 2-3 यहां पर नजर आएंगी अगर आप टॉप 10 देखेंगे। वहीं क्वांट स्मॉल कैप में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि यहां पर आप टॉप 10 कंपनीज में देखेंगे तो टॉप की 2 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज नजर आएंगी। 10% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जियो फाइनेंशियल्स में 6.27%, उसके अलावा अदानी पावर में भी 3.42%। तो यहां पर जो इन्होंने मेजरली अपना रिस्क मैनेज करने की टेक्निक यहां पर लगाई है वो ये है कि ये 28% जो पैसा अपना लगा रहे हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज, रिलायंस हो गई, अदानी पावर हो गई, जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनीज में लगा रहे हैं ताकि अपना रिस्क को मैनेज कर सकें। उसके अलावा जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाकर उसको मैनेज करते हुए चल रहा है। तो ये बहुत दोनों ही फंड जो है बहुत कंप्लीटली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशंस कैसी हैं, तो देखिए अभी अगर हम बात करें 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप की 2 कंपनीज में क्वांट स्मॉल कैप पैसा लगा रहा है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप कोई भी पैसा 1000 करोड़ से कम की कंपनी में नहीं लगाता है। 5000 करोड़ की कम मार्केट कैप की कंपनी की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप 7% पैसा, वहीं
क्वांट स्मॉल कैप लगभग 10% पैसा लगाता है। उसके बाद 5,000 से 10,000 करोड़ की कंपनी की बात करें तो यहां पर भी एक्सिस स्मॉल कैप सिर्फ 19% पैसा लगा रहा है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप 25% के आसपास पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो बहुत छोटी कंपनीज हैं, 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज है, उसमें 35% 36% के आसपास पैसा अपना क्वांट स्मॉल कैप लगा रहा है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप 25% के आसपास। यही मेजर डिफरेंस रिस्क में का आ जाता है कि क्वांट स्मॉल कैप छोटी कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चलता है, जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं 10,000 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप की, और वहीं एक्सिस स्मॉल कैप इन कंपनीज में कंपैरेटिवली थोड़ा कम पैसा लगाकर चल रहा है। इसलिए क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों फंड्स में कितने शेयर्स कॉमन हैं, अगर आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जैसे हमने अभी तक समझा है, दोनों ही फंड्स कंप्लीटली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों में से आप देखेंगे सिर्फ 4% शेयर्स ही दोनों कंपनीज में फंड्स में कॉमन है, और सिर्फ 7 कंपनी इन दोनों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि अगर आप इन दोनों फंड्स में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी, आप यहां पर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है रिटर्न्स की, किस फंड ने ज्यादा रिटर्न्स दिए है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस स्मॉल कैप को आराम से क्वांट स्मॉल कैप बीट करते हुए आया है। आप 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, 3 साल में देखें, 4 साल, 5 साल, किसी भी पीरियड में देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप से फार बेटर रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप ने दिए है। 5 साल में आप देखिए एक्सिस स्मॉल कैप ने 27% की रिटर्न दी है और क्वांट स्मॉल कैप ने 37% की। 10 साल के पीरियड में ऐसा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने की होती एक्सिस स्मॉल कैप में 10,000 रुपए, तो वो पैसा आपका 86,000 हुआ होता, और क्वांट स्मॉल कैप में 67। तो यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 10 साल में देखते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक्सिस स्मॉल कैप बेटर रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन 1, 2, 3 और 5 सालों में अभी भी क्वांट स्मॉल कैप बेटर रिटर्न्स यहां पर कर रहा है। और इसका रीजन है, आप अगर देखेंगे 10 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स, कंपनी सब चेंज अलग हुआ करती थी। अभी 4-5 सालों से जब इससे इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदली है, तब से ये फंड जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे यहां पर बात करें तो यहां पर भी मैसिव डिफरेंस है, और यहां पर क्वांट स्मॉल कैप एक अलग ही रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। 1 और 2 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3, 5 और 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, अगर आप 1,000 रुपीज पर मंथ की 10 साल से क्वांट स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे होते तो वो पैसा आपका 5,20,000 रुपए के आसपास बन गया होता, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप में 3,93,000 के आसपास बना होता। तो देखिए रिटर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे हम एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें या क्वांट स्मॉल कैप की बात करें, दोनों ही फंड्स अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या दूसरे फंड अच्छी रिटर्न दे रहा है। अगर हम टोटल इनकी बेंचमार्क इंडेक्स से देखेंगे, दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दी है। कंपैरिजन में क्वांट स्मॉल कैप ने फार बेटर रिटर्न्स दी है। उसका रीजन भी एक है, एक तो ये फंड रिस्क ज्यादा ले रहा है। रिस्क ज्यादा कैसे ले रहा है? जो 10,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनीज हैं उनमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को चेंज करके, और पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है क्वांट स्मॉल कैप में। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, जब मार्केट में 5% की गिरावट आई तो आपके फंड में 10% की गिरावट आई, अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। एक्सिस स्मॉल कैप में अगर स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं और स्टेबल ही आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी चाहिए तो एक्सिस स्मॉल कैप अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। और अगर आप दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है, क्योंकि दोनों फंड्स की एक तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है और शेयर्स में भी डिफरेंट कंपनीज के इन्वेस्ट करता है। अब ये चीज आपको समझनी है कि ये दोनों फंड्स आपके रिस्क के हिसाब से क्या सही बैठते हैं, वो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो एक्सिस स्मॉल कैप, वॉलेटाइल रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स की अगर आपको चाहिए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड यहां पर बेटर नजर आता है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।